आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 से लेके 4 तक के कुछ डिफरेंट और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 4 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो हमें वो लार्जेस्ट नंबर पता करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर्स हैं उनको उन नंबर से माइनस कर लेंगे, यानी कि 280 माइनस 4 एंड 1245 माइनस 3, यहाँ पर गया 276, यहाँ गया 1242 और दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 276 को लिख सकते हैं 2 1 जा 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 9 जा 18 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा, यानी कि 2 की पावर 2 3 की पावर 2 7 की पावर 1 7 की पावर 1। इसमें हम फिर अब हमें ये वाला निकालना है, दूसरा वाला। उसमें क्या करेंगे 1242 2 6 जा 12 2 2 जा 2 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 6 जा 18 3 9 जा 27 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा और फिर डायरेक्ट 23 से जाएगा। ये वाले में गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे आएगा, एक बार और कर लेते हैं। 276 2 1 जा 2 3 जा 2 8 जा 2 6 जा 12 2 9 जा 3 2 जा 3 3 जा फिर 23 1 जा, है ना। हाँ, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 1 इंटू 23 और यहाँ पर आएगा 2 की पावर 1 3 की पावर 3 3 की पावर 3 23 इंटू 23। तो हमें HCF के लिए क्या करना होता है, क्या होता है बताओ HCF के लिए? हमें मतलब सबसे छोटे फैक्टर जिसके सबसे कम पावर हो उसे लेना होगा। और सारे नंबर ले लेने हैं कि कॉमन वाले? कॉमन वाले और छोटे पावर से। छोटी पावर तो कॉमन 2 भी है, 3 भी है, 23 भी है। 2 की पावर 1 3 की पावर 1 23 की पावर। अब यहाँ पर 2 3 या 6 इंटू 23, हाँ, तो 138 है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज, एलसीएम देखो कि 2 नंबर का दिया है 1200। तो कह रहा है विच ऑफ कैन नॉट बी HCF। नॉर्मल है कोई। तो ये चीज़ याद कर लो कि एलसीएम जो है वो टोटली HCF से डिविजिबल होना चाहिए, या तो HCF शुड बी फैक्टर ऑफ LCM, ठीक है, फॉर 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 600 इसका फैक्टर है, 400 ऑप्शन सी भी है, ठीक। ऑप्शन डी 200 भी फैक्टर है, बट 500 इज नॉट फैक्टर ऑफ 1200। बेसिकली 500 कैन नॉट डिवाइड 1200, सो दैट 500 कैन नॉट बी द HCF ऑफ 1200 द 2 नंबर हुज LCM इज 1200, ठीक है। 1200 का नहीं। मतलब 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² प्लस AX प्लस B। यहाँ पर बोल रहा है कि A और B दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक। अगर A भी पॉजिटिव है B भी पॉजिटिव है, इसके आगे 1 है वो भी पॉजिटिव ही है, तो यानी तीनों ही पॉजिटिव हैं। और जब पॉजिटिव वाले को फैक्टर करेंगे तो पॉजिटिव वाले फैक्टर, एक एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2x² प्लस 3x प्लस 1, तीनों ही पॉजिटिव हैं। और इसको अगर फैक्टर करेंगे तो दोनों जीरोज नेगेटिव ही आएंगे, देख लेना। तो 2x² प्लस 2x प्लस 1 x प्लस 1, तो यहाँ से 2x कॉमन लिया, x प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 1, ठीक। तो एक बार हो जाएगा 2x प्लस 1, एक बार x प्लस 1, तो एक बार x इक्वल टू -1 और एक बार x इक्वल टू -1/2। तो दोनों ही जीरो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव। तो बोथ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला है
द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ये है, तो इसके जीरोस कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम पावर है 2, तो इसके 2 हो सकते हैं। उससे कम हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 2। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि 1 कैसे हो सकता है, तो एक एग्जांपल हम देते हैं। जैसे हम लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक। इसको फैक्टर करेंगे तो देखना एक ही जीरो आएगा, दोनों बराबर ही होंगे, मतलब एक ही हाँ। फैक्टर हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1, 1 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, ठीक। तीनों जगह, तीनों नहीं, 2 ही। हाँ, तो एक बार हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -1। इसको कंपेयर करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू -1 आया। तो नंबर ऑफ जीरोस एक ही आया, एक प्रकार से दोनों सेम ही है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या समझ में आ ही गया होगा, तो एट मोस्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। सब लोग सोचोगे -3 क्यों कर लिए, यहाँ पे तो इक्वल टू में 3 है, एक की तरफ कर लिए। अब ये हो गया हमारा a1, यहाँ पर 1, a2 सॉरी b1 1 एंड c1 -4, a2 b2 c2। सबको मालूम ही है कि क्या है नंबर, हमने बोला जो है ना। हाँ। तो अब हमें देखना है नो सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला था। a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 does not equal to c, ठीक। तो a1 क्या है, 1 अपॉन 2 is equals to 1 अपॉन k होना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और ये तो पहले ही से नहीं बराबर है, -4 अपॉन -3 नहीं बराबर, चलो अच्छी बात है। तो ये 2 इधर जाएगा, सॉरी k उधर जाएगा, 2 1 जा 2, तो k शुड बी इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि नो सॉल्यूशन मतलब होता है पैरेलल लाइन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ध्यान से देखो। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो एक x इक्वल टू 3 दिया है, y इक्वल टू -3 दिया है, -1। तो कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा और यही दोनों होंगे। तो एक प्रकार से इसको बहुत जल्दी चारों ऑप्शन में रख के देख लो। मतलब 2 इक्वेशन होते थे तो हम लोग x y की वैल्यू निकालते थे ना, वही ये कह रहा है आंसर किसका है, ये आंसर किसका है। तो एक है x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 रखते हैं, x की जगह 3 -1, तो 3 + 1 इक्वल टू 4 आ रहा है, ये वाला तो सही है। यहाँ पर भी रखते हैं 2 3 -1 6 + 1 7, तो ये नहीं बस सही है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं है। दूसरा चेक करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, x की जगह 3 -1 इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू 2, हाँ सही है। यहाँ 2 × 3 + 3 × -1 6 -3 3 इक्वल टू 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। सी डी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, सही है ना। हाँ सही ही है। अगला क्वेश्चन है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -0.04। तो इसके रूट्स क्या होंगे। ये भी जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 0.04 को हम लिख सकते हैं
0.002 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब कैसे भूल जाओगे? तो 0.2 इंटू 0.2 करो, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 0 0 4 0 0। कितने डिजिट बाद है? डेसिमल से यहाँ काउंट करो, 1 2, यहाँ से 1 2 यहाँ लगा दिया। और सिंपल वैसे मालूम भी होगा, ये बच्चों को समझाने के लिए हमने कर दिया। तो इसकी जगह हम एक्स स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक्स प्लस 0.2, एक्स माइनस 0.2। एक बार इसको लेंगे इधर, तो एक्स माइनस 0.2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0.2 प्लस का। एक बार इसको लेंगे यहाँ, तो x प्लस 0.2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 0.2, यानी x इक्वल टू आ गया 0.2, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 0.2 ना, इधर 0.02। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इसके लिए फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये फॉर्मूला था। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन था के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है a, रख दो माइनस प्लस 2 माइनस 4 2 1 के 2 2 4 माइनस 4k। ठीक। अब ये माइनस के, जब भी इनइक्वालिटी की बात हो ना, तो माइनस वाले को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस 4 को ये, हाँ इनइक्वालिटी मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं करें हम ये ले जाएं, जैसे कुछ बच्चे ये करेंगे माइनस 4 के 0 कर देंगे, सॉरी माइनस 4 कर देंगे, है ना, और उसके बाद काट देंगे, गलत हो गया। ये नहीं करना है। यहाँ पे माइनस वाले को ले जाओ, तो 4 इज ग्रेटर देन 4k, ये माइनस का 4k उधर गया तो प्लस का 4k हो गया, तो 4 अब ये मल्टीप्लाई में है अपॉन 4 इज ग्रेटर देन k इज लेस देन 1, यानी k शुड बी लेस देन 1, विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक, आपने उधर वो बना दिया, हाँ सही बना। अरे k इज लेस देन 1, बात तो वही है ना, k इज लेस देन 1। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन। क्या कह रहा है? अच्छा ये तो कह रहा है ऑप्शन ए बोथ, ठीक है वो तो देख लिया जाएगा। क्वेश्चन कहाँ है? ये है 9th क्वेश्चन। कह रहा है कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस हाँ माइनस 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 1 2 2 जा 4 2 4x माइनस ये और ये कट गया तो 1 और माइनस का 4x प्लस का माइनस का 4x प्लस का 5, तो 5 1 6 माइनस 4x। तो अब इसमें जो बोला था नहीं हो इक्वल टू 0 कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, तो भाई नहीं, असर्शन राइट है, असर्शन राइट। रीजन x इक्वल टू 0 3 आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, रीजन को देखते हैं, रीजन इसका है ही नहीं, मतलब इसका रीजन नहीं है, नहीं है, मतलब कि अपने आप में क्या पता सही हो तो देखते हैं। है कि assertion is false but reason is true, assertion is true, reason is true but not correct explanation of assertion। नहीं, इसमें तो डायरेक्ट ये ऑप्शन लगेगा ना कि R is true but A is false। क्यों A false है? क्योंकि ये इसका रीजन तो है नहीं ना, तो A false क्यों है? क्योंकि हमने कहा तुम गधे हो, अच्छा ये तो ट्रू है। नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे को लगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, हम ये जो बोल रहे हैं तुम गधे हो, ये तो ट्रू है ना, फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है ये, नहीं फॉल्स है। तो यहाँ पर हो गया assertion। अब रीजन में हमें चेक करना है, पहले तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन क्या है लेकिन x इक्वल टू 0,3 फॉर रूट
2x स्क्वायर माइनस 6x। तो क्या इसका ये 0,3 है, तो इसको फैक्टर करके देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x, 2x कॉमन लिया, x माइनस 3, एक बार x माइनस 3 को 0 के पास ले जाएंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, एक बार 2x को ले जाएंगे 0 के पास तो 2x इक्वल टू 0, x इक्वल 0.2, x इक्वल टू 0। तो यस 3 and 0 आर द 0,3 आर द रूट्स। तो यस रीजन भी राइट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से चेक कर लो। assertion is true as both assertion result true but R is not correct explanation of A, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। assertion है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इज 3। मतलब k की वैल्यू 3 रखने पर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो चेक करते हैं, अभी भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हैं। kx 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 6x 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब यूनिक सॉल्यूशन में क्या फॉर्मूला था, यूनिक सॉल्यूशन में क्या फॉर्मूला था, बी स्क्वायर a1 अपॉन a2, अच्छा सॉरी इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। रखते हैं k अपॉन 6 2 अपॉन 4 है ना। तो k इज इक्वल टू c कहाँ गया, 2 इंटू 6। अरे पहले k ही की वैल्यू निकालनी है ना, तो c को क्या करेंगे रख के, वैसे भी 6 इंटू 2 अपॉन 4, 2 2 जा 2 3 जा, k इक्वल टू 3। तो यस 3 के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा c की वैल्यू हम देख लेते हैं, बराबर तो नहीं है, तो c की वैल्यू है यहाँ पर 1/5 नहीं है, एक बराबर। चलो बात खत्म हो गई। अगर होती तो तब फिर ये कोइंसिडेंट हो जाता। ठीक है, मतलब रख के देख लो, यहाँ पर 2/4 के बराबर तो नहीं आ रहा है, 1/-5 बिल्कुल नहीं आ रहा है, बहुत दूर तक। ठीक, नेगेटिव में। खैर अब रीजन देखते हैं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर a1/a2। तो रीजन इज फॉल्स, रीजन फॉल्स है, assertion ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 11th वाला देखते हैं। कह रहा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू HCF PQ इंटू LCM PQ इक्वल टू P इंटू Q। यस, फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये assertion राइट हो गया। कह रहा है इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 5 देन द एंड देयर प्रोडक्ट इज 150 देन LCM इज 40। तो हम रख के देखते हैं, HCF की जगह क्या रख दें 5, ठीक है, LCM नहीं पता मान लो, और प्रोडक्ट है 150, तो LCM क्या 40 आएगा, देखते हैं। LCM 150 डिवाइड कर देंगे तो 5 नहीं आ रहा, तो रीजन रॉन्ग। तो assertion राइट, रीजन रॉन्ग कौन सा था, ऑप्शन नंबर assertion इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग, फॉल्स सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर। If 1 0 of polynomial this is reciprocal the other, मतलब let first 0 alpha then second 0। अच्छा 1/alpha रेसिप्रोकल बोला ना, क्वेश्चन जब बोल रहे हैं रेसिप्रोकल द अदर, क्या मतलब है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। देन k इक्वल टू 2, तो क्या k की वैल्यू 2 होगी, चलो चेक करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या था, k प्लस k स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k। ये है a, ये है b,
ये है सी। तो हम जानते हैं 4K है ना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। अब सोचोगे सम ऑफ क्यों नहीं लगा रहे हैं सर, प्रोडक्ट ही क्यों लगा रहे हैं, बताते हैं। कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू 1 अल्फा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, क्योंकि हमें निकालना है वैल्यू के की और के है सी में और ए में। दूसरी चीज, अगर हम प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये उड़ जाएगा, तो हमें सिर्फ के का हेडेक रहेगा। अगर सम लगाएंगे तो वहाँ पे अल्फा भी रहेगा, तो के निकालें कि अल्फा लगाएंगे निकालें। तो यहाँ बचा 1 और सी की जगह 4K, ए की जगह के स्क्वायर प्लस 4। देखते हैं निकालने पर के की वैल्यू 2 आती कि नहीं। ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4K। ठीक, तो के स्क्वायर माइनस 4K माइनस 4 प्लस 4 सॉरी के स्क्वायर माइनस 4K प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना। फैक्टर करेंगे तो k माइनस 2K माइनस 2K प्लस 4 इक्वल टू 0, यही होगा। फैक्टर तो आता ही होगा, 4 1 जा 4। अब ये जिसको नहीं आता है वो वीडियो देखना ही बंद कर दो और पढ़ना भी बंद कर दो, 10th क्लास। यहाँ से कॉमन लेंगे k माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 k माइनस 2, तो k माइनस 2 कॉमन लिया तो k माइनस 2 बचा। एक बार इसको ले जाएंगे तो k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2 आ गया। k की वैल्यू 2 और दूसरे से भी k की वैल्यू 2 ही आएगा, करके देख लेना। वो तो आएगा ही। तो यानी कि एसर्शन राइट है। एसर्शन क्या है? राइट। अब कह रहे रीजन, इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px देन pa 0, दैट इज a इज अ 0 ऑफ px। मतलब क्या है कि अगर x माइनस ए कहीं फैक्टर है, x माइनस ए फैक्टर है किसी px का, px में मान लो ऐसे दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कुछ भी दिया है, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो x की जगह पर x माइनस ए इक्वल टू 0 करके x की जगह पर ये वाली वैल्यू a रखने पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ a रखने पर 0 आना चाहिए। तो यस, p x की जगह पे a रखेंगे तो a प्लस 2a प्लस 1 ये 0 आना चाहिए, और अगर 0 आ जाएगा तो इसका फैक्टर है। अब रीज़न भी राइट है, लेकिन क्या इसमें हमें कोई फैक्टर दिया था एसर्शन में? एसर्शन में फैक्टर दिया ही नहीं था, तो फैक्टर से लेना देना नहीं था, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एसर्शन इज ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इफ HCF of 144 and 180 is expressed as, HCF जो है वो 13m-16 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। तो पहले तो हम इनका HCF निकाल लेते हैं और इससे कंपेयर कर देते हैं, तो m की वैल्यू आ जाएगी। बोल रहा है कि इसी के फॉर्म में है तो m की वैल्यू निकालो। मतलब HCF अगर इस HCF बराबर इसके है तो इनका HCF निकाल लेंगे पहले और वही HCF को कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है ना। तो HCF 144 ये हो जाता है 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 2 की पावर 4 3 की पावर 2। 180 को कह सकते हैं ना, 2 से जाएगा 90, 290, 2 से जाएगा 45, फिर 3 से जाएगा 15, 15 फिर 3 से जाएगा 5, 5 तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 से हमारा कोई लेना देना। तो HCF जो आएगा वो आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 2 जा 4, 3 जा 9, 9 4 जा 36, यानी ये 36 इसके बराबर होगा। तो 36 इक्वल टू 13m माइनस 16, तो 16 को उधर ले जाएंगे तो 36 माइनस 16, ठीक 20 बचा, तो m इक्वल टू 20/13, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर। वैल्यू ऑफ m हो गई यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस अल्फा बीटा देन फाइंड द अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बहुत सरल क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो हमें जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या होगा, सम ऑफ जीरोज। देखो सिंस अल्फा प्लस बीटा
यानी सम ऑफ जीरोस है माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला होता है ना। यस। यहाँ पर ये है ए, ये है बी, ये है सी, फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस। लिख दें क्या? नहीं। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया -1 प्लस 5/2। एक और माइनस क्यों लगाए हैं? क्योंकि फॉर्मूले में ही माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ये सम का फॉर्मूला। ठीक, अब इसी तरह सिंस अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए यानी 2/2 यानी 1। ठीक, तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। तो ये दो चीज़ तो हमें मिल गया। ठीक, अब इसका क्यूब, अब हमें निकालना था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो एक फॉर्मूला सुनो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये होता है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हम यहाँ रखते हैं, जो निकालना है उसको छोड़ो, हम बस ये फॉर्मूला यहाँ रख दें। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा, सिंस यहाँ लिख दिए। ठीक है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, जो जो वैल्यू मालूम है रख लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है 5/2। अल्फा बीटा होल ये मालूम है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा तो यही तो निकालना है। 3 अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है अल्फा प्लस बीटा हो गया 5/2 है ना। 2 ही है ना। हाँ 2 ही। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 2 2 जा 4 2 जा 8 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू 5 3 5 जा 15 भाई 3 1 जा 3 3 5 जा 15। ये उधर ले चले जाऊँ। नीचे एलसीएम लेंगे। 8 एलसीएम 125, 2 8 को कितने बार में काट रहा है? 2 8 को 4 बार। तो 15 को 4 से 15 4 जा 60, तो 125 में 4 5 6 65.8। ठीक है, आई बात समझ में? ये बन गया पैरेललोग्राम, हालांकि पैरेललोग्राम का क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 5 का होल स्क्वायर टू 5x माइनस 3। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर फिर 2 into x into 5 is equals to 10x minus 6 x स्क्वायर प्लस 25 plus 10x 10x is equals to 10x से 10x जाएगा ही नहीं। सब एक तरफ ले लो। हाँ, तो चला जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस 10x minus 6 प्लस 6 हम उधर चला जाएगा, साइन से 10 से 10 कट जाएगा। तो x स्क्वायर is equals to प्लस 25 और 6 25 6 31 एक मिनट 31 25 6 31 हाँ 31 तो ठीक। x स्क्वायर क्या आएगा? कोई बात नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 31। तो a इज इक्वल टू हो गया 1, b is equals to b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 31। सही है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं करना है। चलो हाँ ठीक है। आज ऐसे क्वेश्चन लगाए हैं। अब हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला देखो क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हर जगह हाँ यही डिस्क्रिमिनेंट का यही फॉर्मूला होता है, और यही बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो रूट इक्वल 0 मतलब इक्वल डिस्क्रिमिनेट करके सब होता है ना। b तो 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 31 0 माइनस 4 इंटू 4 124 तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 124। 4 तो यहाँ तक समझ में आया? हाँ ठीक है, फिर अब कंटिन्यू करने वाले हैं कुछ समय में।
कि 16 नंबर दिया है 51x प्लस 49y इक्वल टू 101, ठीक। और दूसरा इक्वेशन है 49x प्लस 51y इक्वल टू 99, ठीक है। ये एक्चुअली इक्वेशन जो दिया है, जब भी इस तरह का इक्वेशन हो जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x और y बहुत बड़े बड़े नंबर हों और सेम हो, जैसे यहाँ पर x का y और y का x है, तो एक बार हमें दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे यहाँ पे 100x प्लस 100y इक्वल्स टू 200। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करने पर यहाँ पर 100x प्लस 100y इक्वल टू 200। 100 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस y अंदर बचेगा, x प्लस y 50-50 आया नहीं तो, ठीक है। देखो इधर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 अपॉन 100, चेक कर लेना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 2, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम कर देते हैं। तो जब x इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51 में से 49 गया तो 2x प्लस 49 में से गया तो माइनस का 2y सॉरी, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 है ना, इक्वल टू 2, 100 में से 1 में से 99 गया, 2 कॉमन लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2/2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं यहीं पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ऐड करेंगे तो इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और 4 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों कट गया, 2x इज इक्वल टू 3, x 3/2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3/2 आ गया, तुम्हारा 50 आ रहा था, पता नहीं कैसे, जादू है खैर। अब लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन, किसी में रख लो, 3 में रख लेते हैं। तो x प्लस वाई, x की जगह रख देंगे 3/2 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 माइनस 3/2, तो y इक्वल टू 4 माइनस 3/2, यानी y इक्वल टू 1/2। ये हो गया, तो हमें पता चल गया x और y की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर सॉल्व फॉर x और y था, x y की वैल्यू पता चल गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट। अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे रियल रूट्स में क्या होता था, तो पहले हम बताते हैं b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होता था तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता था, ठीक है। अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा होता था तो नो रूट्स होता था या इमेजिनरी रूट, ठीक है। अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता था तो रियल एंड इक्वल रूट होता था, ठीक। तो रियल रूट तो किस में हो रहा है, रियल रूट एक इसमें हो रहा है रियल, और एक इसमें रियल है, ठीक। तो अगर रियल रूट की बात करें तो b² माइनस 4ac बराबर भी होना चाहिए, है ना, और साथ में ग्रेटर भी होना चाहिए। तो इस तरह से निशान लगता है जब ग्रेटर एंड इक्वल टू दोनों हो।
मतलब बराबर भी हो बड़ा भी हो। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था 3x², ठीक है, माइनस k √3x प्लस 4 इक्वल टू 0। a यहाँ पर ये था, b ये, c ये, ठीक है। तो ये पूरा क्या था? b, माइनस ये था c और ये था a। तो इसको हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो क्या रख दें? b की जगह पे रख दें माइनस k √3² माइनस 4 3 4 इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको खोलेंगे तो k² √3² 3 हो गया, माइनस 4 4 16 16 4 48, ठीक। और ये पूरा मिलके क्या हुआ? एक सेकंड, ग्रेटर देन इक्वल टू यस सही 0। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 3, अंदर बचा k² माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 उधर चला गया तो k² माइनस 16 0, ठीक। 0 एक बार हो जाएगा k, अब इसी को लिख सकते हैं k² माइनस 4², ठीक है, क्योंकि ये 3 इधर 0 के पास गया, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया तो 0 ही बन गया, है ना। तो एक बार हम लिखेंगे k प्लस 4 k माइनस 4, ठीक। अब एक बार हम इसको लेंगे तब आएगा, ठीक। अरे के 4 प्लस माइनस, रुक जाओ, तो इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा? k माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी k, ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4, यानी पहला तो हो गया कि k 4 से बड़ा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है, k 4 से बड़ा या फिर बराबर। दूसरा हम इसको ले जाएंगे, ठीक, इसको ले जाएंगे तो क्या होगा? k माइनस 4 सॉरी k प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अब जब k प्लस 4 को इधर हम ले जाएंगे, प्लस से माइनस ले जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? k इज लेस देन इक्वल टू -4। क्यों यहाँ पर हमने किया? क्योंकि यहाँ प्लस से हम ले जा रहे हैं, माइनस बना रहे हैं, प्लस से माइनस बनाते समय हमें पलटना पड़ेगा, ये रट लो। यानी कि k की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू -4। तो आंसर क्या आएगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो फॉर k लेस देन इक्वल टू -4 और k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। तो जीरोज दिया है 3 + √5 एंड 3 - √5। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो ये जीरोस हैं, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 + √5, यही तो जीरोस होते हैं, और बीटा इज इक्वल टू 3 - √5। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था k फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। याद आ रहा है? सम ऑफ जीरोस इंटू x, क्योंकि फॉर्मूला होता था ना। अब क्या करेंगे? k x² माइनस अल्फा की जगह रख देंगे 3 + √5, बीटा की जगह 3 - √5
ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा की जगह 3 प्लस रूट 5, बीटा की जगह 3 माइनस रूट 5 और ब्रैकेट क्लोज। के एक्स स्क्वायर माइनस ये कट गया 3 हो गया 6 रूट एक्स 6x प्लस a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं अब, चाहो तो वाला करली ब्रैकेट लगा सकते हो, वैसे वही लगाना चाहिए। खैर, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 थी जा 9 रूट 5 का स्क्वायर 5। अब यहाँ लिखेंगे लेट k इज इक्वल टू 1। जब भी देखो k को हमें वो मानना होता है जो डिनोमिनेटर में बचे। डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो अब 1 रख देंगे तो हमें k की जरूरत रखी नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 9 में से 5 गया 4, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वल टू में क्या रहेगा अपना 0 कर लो। ठीक है ना, पॉलीनोमियल सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, बस ये हो गया। तो देखो अगला क्वेश्चन है, ये वाला समझ में आ गया। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 एंड फाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए पहले ग्राफ पेपर लगेगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 3, तो पहला है x इक्वल टू 3। ठीक, दूसरा है x इक्वल टू 5, तीसरा है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लाइंस एंड x एक्सिस, और यानी x एक्सिस भी। ये 4 इक्वेशन हमें यहाँ पर प्लॉट करने हैं, उनके बीच का एरिया पता करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ बना लेते हैं अपना लाइन। ठीक है, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ठीक, जब भी x इज इक्वल टू 0 की बात हो रही हो, ठीक, तो हमें x पे 3 ब्लॉक 1 2 3 और x पे 3 ब्लॉक और पैरेलल लाइन खींच देना है। ठीक है ना, x पे 3 ब्लॉक एंड पैरेलल लाइन। ठीक, ये x इक्वल टू 3 हो गया, सही है। ठीक है, ध्यान से देखो। फिर x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 कहाँ से हम देखेंगे, ये है x इक्वल टू 5 3 4 5, ये हो गया x इक्वल टू 5। याद करो x इक्वल टू दिया है तो पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू 3 दिया है यानी पैरेलल टू y एक्सिस, और हाँ, तो ये हो गया x इक्वल टू 3। इसका इक्वेशन डायरेक्ट इसमें रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये x इक्वल टू 3 है, ये x इक्वल टू 5 है। ठीक, तीसरा है 2x प्लस वाई। अब इस वाले के लिए हमें क्या करना होगा, करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, फॉर इक्वेशन 3 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक, हाँ, और x इक्वल तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई अपॉन 2। अब एक ब्लॉक बना लो। ठीक है ना, इसमें वैल्यू रखते जाएंगे y की, ये x ये y। अगर y की जगह 0 रखो, यहाँ 0 रखो, देखो हाँ तो 2 है, तो एक करके 2 आएगा। हाँ। अगर ठीक, करके देख लो, अगर 2 रखें 4 प्लस 0 अपॉन, मतलब समझ तो आ ही गया होगा। हाँ, अगर 2 रखें 2 रखें तो 4 2 6 3 आएगा। ठीक है, और -2 रखें तो देख लेते हैं 1 आएगा, है ना। 3 पॉइंट बस निकाल लो, काफ़ी है। अब ये तीनों पॉइंट देखो, 2 0 x पे 1 2 2 0 पॉइंट ये हो गया, 3 2। ठीक है, 3 क्यू, ये 2 0 x पे 1 2 3 और नीचे 2, x पे 3 ऊपर ही 2 जाएगा, y पे 1 ऊपर 2, ये हो गया दूसरा पॉइंट। हाँ। और 1 -2 x पे 1
-2 1 2 -2। बस ठीक, अब इन दोनों को मिला दें। ठीक, अरे ऐसा मिलाएं कि हमें ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। नहीं, हमें इस पे एक लाइन बनाना है, फिर लाइन से जो क्वाड्रिलेटरल बने उसका इक्वेशन निकालना है। अरे यार सही से नहीं बन रहा है। सही है। ठीक, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, और चौथा क्या है? 3 लाइन तो हो गया, चौथा था एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस देखो, जब x है x = 3 तो ये पैरेलल टू y एक्सिस, ये भी पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस ही है। x एक्सिस का इक्वेशन y = 0। ठीक है, यस, x एक्सिस का इक्वेशन y = 0। नहीं सॉरी, x एक्सिस ही बोला है, सॉरी। यहाँ पे x = 0 अगर बोलता तब y एक्सिस होता, यहाँ x एक्सिस ही बोला है, x एक्सिस ही बोला है, सॉरी, है ना। तो ये हो गया हमारा चौथा इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ से हम रखेंगे अपना। अब हमारे पास क्या है, बोल क्या रहा है कि चारों बन गया। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। तो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच से जो एरिया फॉर्म हो रहा है वो है ये एरिया। देखो चारों लाइन और इससे कौन सा एरिया बन रहा है? जो चारों काली लाइन है वो कहाँ पर आपस में काट रही हैं? एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो चारों लाइन जो काट रही हैं वो यहाँ पे काट रही हैं, तो ये बन रहा है हमारा एरिया, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इसको इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। तो पहले तो चारों इक्वेशन बन गए, फिर एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक, तो पैरेलल साइड कौन सी है? 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर लेंगे ना। हाँ, तो ये है एक पैरेलल साइड, देखो एक है ये, है ना। हाँ, एक ये है, एक इधर वाली है। तो ये कितना है बताओ सेंटीमीटर? 2 2 सेंटीमीटर। तो पहले 1/2 × 2 2 प्लस ये वाला 1 2 3 4 5 6। 6 हाइट कितना है? हाइट अपना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। 2। ठीक, हाइट है 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, एरिया हो गया। तो 4 इक्वेशन ड्रॉ करना हो गया। यहाँ अच्छा सेंटीमीटर नहीं, खाली यूनिट स्क्वायर। अगर देखो x एक्सिस बोला है तो डायरेक्ट x एक्सिस बना लो। अगर ये बोलता x = 0, x = 0 बोलता ना, तो ये वाला इक्वेशन होता, तभी खड़ा वाला इक्वेशन होता। ठीक है ना, तो इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन बोल दिए थे। आई होप कि समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है। प्रूव दैट, हाँ, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये कर लोगे आप लोग, ठीक है ना। नहीं कर पाना तो बताना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल py। अब देखो हर बार x देता था, यहाँ पर py दिया है y² + 3√5/2 y - 5 एंड वेरीफाई बिटवीन रिलेशन एंड कोफिशिएंट। खैर, सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आएगा 2, यहाँ पर हो गया 2y² + 3√5y - 10, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है 1 2 को 2 बार में काटेगा तो 2 देंगे, यहाँ पर 1 2 को 2 तो 5 को 2 देंगे, है ना। 1/2 बाहर लिख लेते हैं। ठीक,
2y² प्लस 3√5y माइनस 10। ठीक, अब हमको करना क्या है, 1/2 पहले 10 का मल्टीप्लाई फैक्टर करते हैं ऐसे ही ना, 10 का मल्टीप्लाई 2 से 20 आया। अब बीच में ऐसा तो नहीं कि 20 आएगा, तो देखो क्या कर देंगे हम, यहाँ पे तो √5, देखो बहुत आसान है। 3√5 को हम 4√5 प्लस माइनस 4√5 कह सकते हैं। अरे 3√5 है, इसको 4√5 माइनस √5 कह सकते हैं, है ना। हाँ तो 3√5 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करो जरा, 4 इंटू √5 20। ठीक, तो ये तो तुम्हें बुद्धि लगाना पड़ेगा। मारा आपने तो 4√5 लिखे हैं। तो 4√5 माइनस √5 सॉरी, हाँ सॉरी 4√5 माइनस √5 y, और यहाँ पर भी √5 माइनस 10। ठीक, 1/2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2। 2y, तो बचा y प्लस 2। ठीक है, √5, और यहाँ माइनस का। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, बहुत गजब की क्वेश्चन है। देखो 10 को हम क्या ले सकते हैं, 10 को ले सकते हैं √5 इंटू √5 इंटू 2। क्यों, अरे बुद्धि तो लगाया करो, 5 2 या 10 ना। तो अगर हमने 10 को लिख दिया, मान लो लिख देते हैं यहाँ पे √5 और 2, एक √5 यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस का, यहाँ y और यहाँ 2√5। ठीक, 1/2। ये दोनों में से बचा y प्लस 2√5 और इधर बचा 2y माइनस √5। अब जीरोस के लिए, जीरोस तो एक बार हम y प्लस 2√5 इक्वल टू 0 करेंगे, तो y इक्वल टू माइनस 2√5, है ना। और एक बार 2y माइनस √5 इक्वल टू 0 करेंगे, तो 2y इक्वल टू √5, तो y इज इक्वल टू √5/2। ठीक है, तो एक वैल्यू ये आई और एक वैल्यू ये आई। अब ये हमारे क्या है, जीरोस। ठीक है, तो जीरोस आर माइनस 2√5 कॉमा √5/2। नाउ हमें निकालना था रिलेशनशिप, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है -b/a, है ना। तो अब बताओ सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, है ना। तो एक बार हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दें। अल्फा प्लस बीटा क्या आया, -2√5 प्लस √5/2। एलसीएम लेंगे 2, यहाँ 2 टू माइनस 4√5 प्लस √5 माइनस 3√5/2। ठीक, और एक बार हम -b/a कर लें, तो माइनस, अब देखो b क्या है यहाँ पर, देखो b क्या है, देखो एक बार लिख देते हैं इक्वेशन, y² प्लस 3√5/2y माइनस 5। ये है a, ये है b, ये है c। तो b क्या है, माइनस का 3√5/2। ठीक, और a क्या है 1, तो यानी कि माइनस 3√5/2 ही आ गया। तो यस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक, अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा और c/a। एक बार अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा क्या था हमारा, ये था हमारा -2√5 इंटू √5/2 माइनस 2√5 √5/2। 2 से 2 कटा, √5 5 माइनस का 5। और c/a देख लो, c क्या है यहाँ पर, देखो c है -5, a है 1 -5। तो यस, ये भी हो गया, है ना। तो थोड़ा सा इसको समझो। अगला क्या है 22। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 22।
ए एक्स स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे कि एक बार हम ए एक्स स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी एक्स कर लें, प्लस इसको हम फैक्टर करें। कैसे करेंगे? फैक्टर करें या जो भी कुछ करें, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b। ये हो नहीं सकता है, थोड़ा सा सोचते हैं। तो इसको फैक्टर करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 2a स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। ध्यान से देखना, हम ऐसे ही क्यों तोड़े हैं, वही फंडा, फैक्टर ही कर रहे हैं। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर। अब देखो इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2a, अंदर बचा a प्लस 2b, है ना। हाँ, इसमें से कॉमन ले सकते हैं b प्लस का b, तो बचा a प्लस 2b, ठीक। अब यहाँ ए एक्स स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं a प्लस 2b, तो अंदर बचा 2a प्लस b, है ना। देखो अब पूरे में देखो, अब यहाँ पर क्या खेल खेलना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से वही कि हमें अभी तो बोल रहे तो देखो यहाँ पर हम कर सकते हैं, और सोचना पड़ेगा कि समझ लो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही लाना है। तो बीच वाले को हम क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 9a प्लस 9b एक्स प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस b, ठीक। अब 9a प्लस 9b को हम ये लिख सकते हैं 3a प्लस 6a प्लस 3b प्लस 6b। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम इसकी तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। x प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b, थोड़ा धैर्य रखो तो समझ आएगा। अब इसको और इसको साथ में लिखो और कॉमन लो 3, तो बचा a प्लस 2b। फिर इसको इसको साथ में लिखो और कॉमन लो 3, तो बचा 2a प्लस b, है ना। लेकिन फिर गड़बड़ हो गया। कहाँ पे? कोई बात नहीं। लेकिन 3 गड़बड़ हो रहा है। एक चीज़ हमने यहाँ गलती से ये a लिख दिया, ये है 9, तभी नहीं समझ में आ रहा था हमें 9, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सिली मिस्टेक, x प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b। अब देखो ये लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, 9a प्लस 2b 2a प्लस b, और बीच वाले को ऐसा तोड़ा है हमने कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो 3 3 9 a प्लस 2b और 2a प्लस b आ रहा है ना। बस बात खत्म। अब ब्रैकेट खोलेंगे और देखो हमारा कॉमन आएगा सब कुछ, तो 9x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2b माइनस 2a प्लस b, x दोनों के पास जाएगा ना, क्योंकि ब्रैकेट खुला तो दोनों के पास माइनस, दोनों के पास x, प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b। यहाँ दोनों के पास से कॉमन ले सकते हैं 3x, ठीक। तो यहाँ बचा 3x माइनस a प्लस 2b, ठीक, ये बचा। यहाँ माइनस का 2a प्लस b कॉमन ले सकते हैं, तो बचा 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 इसके पास नहीं है ना, तो 3 नहीं ले सकते हैं, सॉरी
तो a प्लस 2b कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3x, और ये माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 2a प्लस b चला गया है तो a प्लस 2b। अब देखो ये कॉमन है पूरा, तो 3x माइनस a प्लस 2b बाहर आ गया, अंदर बचा 3x माइनस 2a प्लस b। ठीक, 3x माइनस a प्लस माइनस 2b हो गया ब्रैकेट खोलने पे, और दूसरे में 3x माइनस 2a माइनस b हो गया। एक बार इसको हम लेंगे तो 3x माइनस a माइनस 2b इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू a प्लस 2b, x इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन 3। एक बार इसको 0, 3x माइनस 2a माइनस b इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2a प्लस b, x इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 3। एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल। थैंक यू, हैव नाइस डे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? अ केमिस्ट हैज़ वन सॉल्यूशन विच इज़ 50% एसिड एंड सेकेंड विच इज़ 25% एसिड। हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स टू गेट फ्रॉम 10 लीटर ऑफ 40% एसिड। तो मान लेते हैं एक हमारे पास ये डब्बा है, मान लो ऐसे, है ना, और ये इतना बड़ा है। इसमें अगर हम देखें तो 4 बराबर भाग करते हैं तो 25%, 25%, 25% और 25%, 100% हो गया। और एक और बी बॉक्स है, इसके भी 4 बराबर भाग कर लें, 25, 25, 25, 25। अब हम देखें तो इसमें पहले वाले में एसिड जो है वो 50% एसिड है, पहले वाले में 50% एसिड है, 50%। ठीक, तो बाकी बचा हुआ पानी है। और दूसरे वाले में 25% एसिड है, तो बाकी बचा हुआ पानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पानी कितना है? ये पानी है, और यहाँ पर ये पानी है। खैर ये तो अलग बात है। फिर कह रहा है हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स टू गेट 10 लीटर ऑफ 40% सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं इसमें से हमने x लीटर ले लिया, तो इसमें से हमने लिया 10 माइनस x लीटर, या फिर ऐसे समझ लो इसमें से y लीटर ले लिया, और दोनों को मिलाया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ रहा है 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरा, जब हमने इसमें से लिया तो एसिड कितना आया, इसमें से अगर लिया तो एसिड कितना आया, इसका 50%, 50%, तो परसेंट को ऐसे निकालते हैं ऑफ x। इसमें एसिड कितना था? 25%, तो 25% परसेंट को 100 करेंगे ऑफ y, ये दोनों मिलके कितना बना? 40% एसिड, 40% ऑफ 10 लीटर, जो मतलब इसी मतलब 10 लीटर बना ना, तो 40% ऑफ 10 लीटर बना। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर से हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 100, यहाँ 50x प्लस 25y इक्वल टू 400 अपॉन 100। ठीक, ये डबल जीरो से 0 0 कट गया, यहाँ से कॉमन ले लो 25, तो 2x प्लस y अपॉन 100 इक्वल टू 4, 25 बन जा, 25 4 जा। ठीक, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 इंटू 4, ये नीचे 4 डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 16। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। और सब्ट्रैक्ट ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन 1 था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन 2 था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। माइनस माइनस माइनस, यहाँ कट गया, यहाँ बचा माइनस का x माइनस 6। ठीक, माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू 6। अब सिंस
x प्लस वाई इक्वल टू था 10, तो x की वैल्यू रखी हमने 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी y इक्वल टू 4, यानी 6 लीटर, ठीक है, ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक, एंड 4 लीटर, ठीक, ऑफ 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बी। बस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन बाउंड्री of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of distance of two diametrically opposite gates A B boundary 7 meter if the possible so do। ये क्वेश्चन NCERT का है, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, a pole has to be erected at a point on its boundary। यहाँ पर हमें कोई पोल बनाना है, मान लेते हैं ये पोल P बनाना है, ठीक, fixed a pole has to be erected at a point on a boundary of a circle park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite। मान लो दो हमने जो डायमीटर बनाया है ये कितने मीटर का है, 13 मीटर का, और इस डायमीटर से ये जो अपोजिट P वाला डिस्टेंस है, ठीक है, ये P वाला जो डिस्टेंस है, इनके डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो है 7 मीटर। यही बोला है ना, दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी इज 7 मीटर, ठीक है, डिफरेंस मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, ये, ठीक है, और ये है y, तो x माइनस वाई कितना है 7, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि जो डायमीटर है, डायमीटर के अपोजिट गेट से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस, तो डायमीटर के गेट से डिस्टेंस y, डायमीटर के गेट से डिस्टेंस x, उनका डिफरेंस 7 है। एक इक्वेशन हो गया, और दूसरा हमें मालूम है कि जब भी कोई सर्किल हाफ सर्किल में बनता है तो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री है तो यहाँ पाइथागोरस लगेगा, तो दूसरा हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, ठीक, समझ में आ रहा है। हाँ। यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि ये हम ले जाएंगे इधर, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, और इसको उठा के इधर रख देंगे, लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x इज इन इक्वेशन टू, तो x की 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 169, ठीक है, 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे बताओ, 14 वाई स्क्वायर, फिर से लिखते हैं, सोचो यहाँ पर इससे यहाँ पे क्या लिखना है, 49 वाई स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2 इंटू 7 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 169, ठीक है, प्लस 169 इक्वल टू 169, तो 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 टू 14 वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 169 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर, 49 169 में से गया तो माइनस का 120 है ना, और प्लस का 14y को इधर लिख लेते हैं, और प्लस माइनस का 120 इक्वल टू 0 है ना, तो 2 कॉमन ले लें तो वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60, 2 उधर भेज दिए तो वाई स्क्वायर प्लस 7y, ठीक, 0/2 0 ही हो गया, फैक्टर करेंगे वाई स्क्वायर 60 बन जाए 60, यहाँ पे लिख सकते हैं 12y माइनस 5y, 12 में से 12 में से 5 क्या 12 में से 5 7 और 12 5 जा 60,
y कॉमन लिया तो y प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लिया तो y प्लस 12 तो y प्लस 12 y माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार इसको लेंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5। एक बार इसको लेंगे तो y प्लस 12 इक्वल टू 0 माइनस 12। तो इसको हम लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में है। तो सिंस x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 7 था, बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस कितना था x माइनस वाई 7 था, सॉरी। तो x माइनस वाई 7 तो x माइनस वाई का वैल्यू है 5 7 तो x इक्वल टू 7 प्लस 5 तो x इक्वल टू 12 तो आ गया। देन एट व्हाट डिस्टेंस द टू गेट्स शुड बी पोल बी इरेक्टेड एट 12 मीटर एंड 5 मीटर। ठीक है, पोल शुड बी इरेक्टेड। समझ में आया ना? अब आ जाते हैं केस बेस। फोन in the air so that t second after it is thrown, its height h meter above its straight point is given by the polynomial this। अच्छा, ये जो polynomial है मेरे ख्याल से यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। चलो इसको अभी देख लेते हैं। ग्राफ पॉलिनोमियल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये है। अब ऑब्जर्व करके इस ग्राफ के हिसाब से हमें राइट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पहला हमें जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखो ये पॉलिनोमियल है जो टी के लिए दिया है, तो ये एक्स एक्सिस है, समझो, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई। पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस काट रहा है वहीं पे जीरो होगा। एक यहाँ पर है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट है 0,0, तो एक्स की वैल्यू है 0 तो एक जीरो हो गया 0। यहाँ पर है 5,0 तो x पे जहाँ पे काट रहा है वहाँ 5, दो दूसरा 0 हो गया 5, यानी जीरोज आर 0,5। पॉइंट नहीं है, ये जीरोज हैं, यानी इसके दो जीरोज हैं, एक है 0 एक है 5। दूसरा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हम देखेंगे, मैक्सिमम हाइट कहाँ पे, यहाँ पर अचीव कर रहा है। तो जहाँ पर मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है वहाँ पर t की वैल्यू क्या है, तो वहाँ पर t की वैल्यू देखो 5/2 है। मैक्सिमम हाइट कहाँ पे अचीव कर रहा है, जब t की वैल्यू 5/2 है। तो हम जब h की वैल्यू निकालेंगे जब t की वैल्यू 5/2 हो, -5 इंटू 5/2 का स्क्वायर, यानी 25 5 जा 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125/4। 4 कैसे नीचे आया, स्क्वायर किया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर हो जाएगा 250 माइनस 125। कुछ लोग सोचेंगे ये कैसे आ गया सर, अरे एलसीएम लिया, नीचे 2, ठीक है, कुछ गधे बच्चों के लिए करना पड़ेगा। नीचे आ गया देखो 4, 4 को 2 बार में काट रहा है तो 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, ठीक, माइनस 125 तो कितना हो गया 125/4 अप्रॉक्स। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 31.25 इज द मैक्सिमम हाइट। लेट इन मीटर और यूनिट वट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक। तो ये कुछ सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट। थर्ड क्या है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। मतलब अभी देखो 31.25 है, ऐसे समझना कि इस तरह का ग्राफ था, हमने बॉल फेंका तो मैक्सिमम हाइट तो गया था 31.25 करके, है ना, 31.25 ये था। तो 31.25 हाइट को उसे अचीव करने के लिए लगा था 5/2 टाइम, है ना, t। अब 30 कहीं यहाँ पे कहीं होगा 30, तो उसके लिए यहाँ वाला हमें टाइम निकालना पड़ेगा। एक तो यहाँ पर भी हो सकता है, एक यहाँ पर भी हो सकता है, समझना बात को, यहाँ पर भी हो सकता है क्योंकि एक 30 हो, जब जैसे हम कहें 30 मीटर यहाँ पर भी होगा 30, फिर 31, फिर ज़्यादा फिर कम भी तो हो रहा होगा। तो 30 हाइट को 2 बार अचीव करेगा, समझ में आ रहा है।
तो अब यहाँ पर हमें पहला निकाल लें या दूसरा निकाल लें, तो उसके लिए हम देखते हैं करना क्या है। तो हमें करना है टी की वैल्यू निकालनी है। टी की वैल्यू कब निकालनी है? जब एच की वैल्यू 30 हो। तो लिखेंगे टी की वैल्यू निकालनी है थर्ड वाले में जब एच की वैल्यू 30 गिवन है, यूनिट मीटर वट एवर। तो हम लिख देंगे 30 इज इक्वल टू, पहले तो क्या फॉर्मूला था, इक्वेशन क्या था, एच इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, आई थिंक यही था। 25t हाँ मतलब ये तो गलत था ना इसमें, तो एच की जगह 30, 25t, 5t स्क्वायर। एलसीएम लेने के लिए सब कुछ को एक तरह, सॉरी फैक्टर करने के लिए सब कुछ को एक तरफ ले लेंगे। 5t स्क्वायर 25t 30 इक्वल टू 0, ठीक है। 5 कॉमन, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे। टी स्क्वायर 5t 6, तो टी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 3t माइनस 2t प्लस 6। आई होप ये हमने क्यों किया मालूम होगा। कुछ बच्चे सोचोगे 6 माइनस 1 भी तो कर सकते हैं सर, लेकिन वहाँ पर से माइनस प्लस की गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। मैं 6 minus 1 तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमन लिया t, करके देख लेना, फैक्टर तो करना आता है, करके देख लेना। t माइनस 3 और यहाँ माइनस 2, t माइनस 3, ठीक। तो t इज माइनस 3 इक्वल टू 0। अब पहले तो t माइनस 2 हो जाएगा, फैक्टर पहले कर लेंगे ना, फैक्टर करना एक बार हो जाएगा t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 3। एक बार हो जाएगा t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब इससे क्या पता चल रहा है, ठीक है, इन 3 सेकेंड एंड 2 सेकेंड it will reach at 30 मीटर हाइट, ठीक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था थर्ड वाला। अब थर्ड वाले का और पार्ट देखते हैं, और पार्ट यानी बी वाला। फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t व्हेन द हाइट ऑफ बॉल वाज 20। सेम चीज़ है। नाउ h की जगह हमें 20 करना है, 25t माइनस 5t स्क्वायर, यही था ना। तो इसकी जगह 20 कर लें, हमें h अब 20 तो t निकालना है। अब ये 20 भी 2 बार होगा ना, कैसे, 20 मान लो एक यहाँ पर 20 मीटर हाइट होगा, तो एक यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। हो सकता है एक 1 सेकेंड बाद हो सकता है एक 5 सेकेंड बाद हो, 4 सेकेंड बाद हो, वट एवर। तो h की जगह 20, 25t माइनस 5t स्क्वायर, इधर ले लेंगे 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20 इक्वल टू 0, 5 कॉमन t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक। 5 5 जा 5 4 जा, ठीक है। तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर किया, इसको बताने क्या हो सकता है, t कॉमन लिया तो t माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लिया t माइनस 4। देखो कितना अच्छा तुक्का लगा था हमारा, t माइनस 1 और t माइनस 4। सच में इसका आंसर हमने नहीं देखा था, बस तुक्का लग गया। तो t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और t माइनस 4 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्या लिखेंगे, एट 1 सेकेंड, मतलब एक बार 1 सेकेंड पे और फिर घूम के दोबारा जो है 4 सेकेंड पे, दोनों पे हाइट कितना पकड़ेगा वो, आपने 1 सेकेंड 20 मीटर। 5 सेकेंड बोला था, फिर उसके बाद गलती से 4 सेकेंड भी बोला था, रिकॉर्डिंग में है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एट 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड हाइट विल बी 20 मीटर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। 3 सेट ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव टू बी स्टेक्स इन अ सच अ वे, ठीक है, दैट ऑल द बुक्स स्टोर टॉपिक वाइज and the height of each stack is same. The number of English book is 96, the number of Hindi book is 240, and the number of mathematics book is 336, assuming that the books are of the same thickness. सेम थिकनेस से हैं, तो हमें ऐसे रखना है कि सबका हो। तो इन तीनों नंबर को हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश बुक कितनी है, 96, हिंदी 240, मैथमेटिक्स
336। ठीक, अब इन तीनों का हमें करना है। तो अब ये तीनों हैं, इन बुक्स का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे, तो हम 96 को पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 4 जा 2 8 जा, ठीक है, और 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो 2 की पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, 240 को अगर करेंगे 1 जा 2 जा 6 जा 30 3 सॉरी 2 15 3 5 जा 5 1 जा, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। फिर 3 3 6 तो कर लेंगे, 3 2 6, हाँ 3 3 6 है, तो 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 जा 2 जा 1 जा, फिर 3 7 जा 7 1 जा, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। तो HCF में क्या था, याद करो, HCF में था लोएस्ट पावर। कॉमन वाला लेके लोवेस्ट पावर लिख लो। कॉमन था 2, लोवेस्ट पावर है 4, कॉमन है 3, लोवेस्ट पावर 1, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 3 48 इज द LCM HCF। अब हमें पता करना है कितनी, मान लो HCF आ गया 48, तो हमारे पास 96 है बुक्स। अगर 48 का हम स्टैक्स बनाएंगे तो कितने स्टैक्स बनेंगे, मतलब तुम्हारे पास 10 टॉफ़ी हैं, 2 2 के बंडल बना के रखने हैं, तो 5 ही बंडल बनेंगे ना, तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो STACKED स्टैक्ड ऑफ, पहला क्या था, इंग्लिश बुक का स्टैक कितना होगा, 96/48 2 होगा, ठीक है। दूसरा हिंदी बुक है ना, तो हिंदी बुक का कितना होगा, 240/48 5 होगा। तीसरा क्या होगा, मैथमेटिक्स, डिवाइड करने पे 5 आ रहा है, ठीक है, तो 336/48 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो यानी 2 5 7, तो अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर इन द सेम थिकनेस, तो एक बंडल में 2 और 5 और 7 का हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब अच्छा ये पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टैक, तो टोटल नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टैक हो गया 48, पहला वाला आंसर आ गया। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का कितना हो जाएगा, 7 स्टैक्स हो जाएगा। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, तो 7 7 7 5 12 13 14 हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड वाले का आंसर 14। फिर है व्हाट इज द LCM ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, LCM निकाल लोगे, इसी में क्या करना होगा, सारे नंबर को लिख के विद हाईएस्ट पावर करना होगा, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो का समाप्ति। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।